गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम पिछले कई सेशन में हम परेटो की जीवन परिचय, तर्क संगत अतर्क संगत क्रियाएं, भ्रांत तर्क, विशिष्ट चलक आदि के बारे में पढ़ चुके हैं। इस कक्षा में हम अभिजात वर्ग के परिभ्रमण के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। समाजशास्त्र के क्षेत्र में एलीट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम परेटो ने किया था, जिसका अर्थ है विशिष्ट जन, संभ्रांत जन, श्रेष्ठ जन या अभिजात जन से लगाया जाता है। परेटो के अभिजात वर्ग की अवधारणा का मौलिक रूप से विवेचन किया है। परेटो ने मुख्य रूप से शासन संबंधी अभिजात वर्ग का वर्णन किया है। परेटो का मत था कि सभी व्यक्ति समान नहीं होते, परंतु इनकी अभिव्यक्तियों, क्षमताओं, योग्यताओं एवं कुशलताओं में अंतर होता है। इस अंतर के कारण समाज में स्तरीकरण हो जाता है। इनको उच्च और निम्न श्रेणियों में रखा जाता है। सर्वोच्च योग्यता वाले व्यक्ति अन्य सामान्य लोगों से भिन्न होते हैं तथा इनका वर्ग भी अलग होता है। इसी वर्ग को परेटो ने अभिजात वर्ग कहा है। परेटो ने समाज को दो विशिष्ट वर्गों में बांटा है। पहला अभिजात वर्ग और दूसरा साधारण जनता। अभिजात वर्ग समाज में प्रतिष्ठित, सम्मान प्राप्त व्यक्ति होते हैं और साधारण जनता जिनकी समाज में प्रतिष्ठा सम्माननीय नहीं होती है। अभिजात वर्ग को परिभाषित करते हुए परेटो ने कहा है कि जिन लोगों को किसी विशिष्ट मानवीय गतिविधि के क्षेत्र में सर्वोच्च अंक मिले, यदि उनका एक वर्ग बनाया जाए तो उस वर्ग को विशिष्ट जन कहा जाएगा। अभिजात वर्ग की परिभाषा सामान्यतः अभिजात वर्ग समाज का वह अति प्रतिष्ठित, संपन्न एवं सम्मान प्राप्त अल्पसंख्यक वर्ग है जो बहुसंख्यक सामान्य जनता से अपने आप की अलग पहचान रखता है। इस अभिजात वर्ग में सर्वोच्च पद के नेता, उद्योगपति, आचार्य, धर्मगुरु, कलाकार आदि प्रमुख लोगों को सम्मिलित किया जाता है। इस अल्पसंख्यक वर्ग का निर्धारण कोई एक पहचान से नहीं, अपितु इसकी पहचान सामाजिक प्रतिष्ठा, संपन्नता, सत्ता एवं विशिष्ट योग्यताओं के आधार पर होती है। अभिजात वर्ग की विशेषताएं। अभिजात वर्ग के दो प्रकार होते हैं। पहला शासकीय अभिजात वर्ग और दूसरा गैर शासकीय अभिजात वर्ग। इन दोनों के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति अनअभिजात या अभिजनेतर वर्ग भी होता है। दूसरी विशेषता, अभिजात वर्ग के व्यक्ति समाज की शक्तियों को अर्थात राजनीतिक शक्ति को या तो खुलकर इस्तेमाल करते हैं या उसको प्रभावित करने की शक्ति रखते हैं। तीसरा, परेटो के अनुसार अभिजात वर्ग सार्वभौमिक अर्थात प्रत्येक देश और प्रत्येक वर्ग में होता है। शासन प्रणाली चाहे किसी भी प्रकार की हो, यह वर्ग हमेशा शक्ति संपन्न रहता है। नेक्स्ट, ये समाज का अल्पसंख्यक वर्ग होता है। नेक्स्ट, ये समाज के अति प्रतिष्ठित, संपन्न एवं सम्मानीय लोग होते हैं। नेक्स्ट, ये रूढ़िवादी विचारधारा के होते हैं व अनुदार होते हैं। शासकीय अभिजन, इस वर्ग में केवल वे व्यक्ति सम्मिलित किए जाते हैं जो शासन तंत्र को चलाते हैं। इनका समाज में बहुत अधिक महत्व होता है। और गैर शासकीय अभिजन, इस वर्ग में वे अभिजात व्यक्ति सम्मिलित किए जाते हैं जो शासन के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में सर्वोच्च योग्यता रखने वाले होते हैं। ये अभिजात व्यक्ति शासन तंत्र में भाग तो नहीं लेते हैं, लेकिन किसी न किसी प्रकार से शासन तंत्र को प्रभावित करने की क्षमता अवश्य रखते हैं। इसी प्रकार अभिजनेतर वर्ग या निम्न वर्ग की विशेषताएं। पहली विशेषता, इनमें संयोजन की विशेषता होती है। नेक्स्ट, इस वर्ग के लोग पद्धति निर्माण के कार्य में चतुर होते हैं। तीसरा, ये वृहद स्तर पर वित्तीय जोड़ तोड़ बिठाने में अग्रणी होते हैं। इन्हीं गुणों के कारण मैकियावेली और उनका अनुकरण करते हुए परेटो ने इन्हें लोमड़ी की संज्ञा दी है। नेक्स्ट, ये समाज में परिवर्तन की प्रक्रिया को प्रारंभ करने में अग्रणी होते हैं। नेक्स्ट, समाज में परीक्षण करना इनका स्वभाव होता है। नेक्स्ट, ये लोग अस्थिर प्रवृत्ति के होते हैं और निष्ठावान नहीं होते हैं। आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे, जिसके अंदर हमने अभिजन,
और साधारण जनता के बारे में पढ़ा। अगली कक्षा में हम अभिजन वर्ग के परिभ्रमण के सिद्धांत को पढ़ेंगे। धन्यवाद।